ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान कुछ सैलानियों के बीच मारपीट होने लगी। सैलानी नदी के बीच में राफ्ट पर सवार थे और इसी दौरान कहासुनी हुई और पर्यटक एक दूसरे पर चप्पू से वार करने लगे। तो ऋषिकेश का ये पूरा मामला और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नदी के बीच राफ्ट पर हाथापाई हो रही है। कुछ लोग एक शख्स के ऊपर राफ्ट के चप्पू से वार कर रहे हैं। ये वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा में राफ्टिंग करने गए कुछ पर्यटकों के बीच विवाद हो गया। बात कहासुनी से बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई और पर्यटक एक दूसरे पर चप्पू से वार करने लगे। बताया जा रहा है कि एक राफ्ट में सवार होकर कुछ पर्यटक शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए आ रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रही राफ्ट में सवार पर्यटकों से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, ये एक दूसरे पर चप्पू चलाने लगे। जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं है, न ही एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब प्रमोद नौटियाल खुद हमारे साथ जुड़े हैं फोनों पर। प्रमोद, तस्वीरें तो हमने देखी किस तरीके से मारपीट हो रही है, लेकिन क्या अभी तक कारण पता चल पाया है कि क्यों इन सैलानियों के बीच में, पर्यटकों के बीच में विवाद हुआ है? क्या कारण रहा है इसके पीछे और क्यों ये मारपीट हुई? जी देखिए, ये दोनों राफ्ट शिवपुरी से नीचे की ओर आ रही थी गंगा नदी में, और जब ये राफ्ट लखनऊ जिला के पास पहुंची तो जो पीछे से राफ्ट आ रही थी उन्होंने वहां बैठी महिलाओं पे कुछ कमेंट किए। इनकी बातचीत होती रही, बीच में कुछ ऐसे कमेंट किए जिसके विरोध इन्होंने किया, तो कहासुनी हो गई इनके बीच में। और अचानक एक राफ्ट में बैठे जो पर्यटक थे उन्होंने चप्पू से हमला कर दिया। तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि वो जो मैगी पॉइंट है वहाँ पे कई राफ्ट रुकती हैं, वहाँ पे कई राफ्ट और पहले से थी। तो इन दोनों के बीच में जब हाथापाई होनी, तो आप वीडियो में देख सकते, एक महिला गंगा जी में वो लाइफ जैकेट पहनकर गंगा जी में कूद गई थी। तो वहाँ चारों ओर राफ्ट लगी थी। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ओर से एक दूसरे पर चप्पू चलाए गए। उसके बाद जब हमने पुलिस प्रशासन से पता किया तो पुलिस ने ऐसे किसी भी मामले का होने से इनकार किया, क्योंकि वहाँ लिखित में कोई तहरीर नहीं दी गई। दोनों राफ्ट में जो लोग सवार थे, उसके बाद वो अपने अपने वो चले गए। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। बिल्कुल प्रमोद, ऐसी घटनाएं होती रहती है और संज्ञान लेने की जरूरत है पुलिस प्रशासन को। यहाँ पर बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कामों के चलते बाबनी गांव के पैदल मार्ग में भूस्खलन से दरार आ गई है, जिसे लेकर अब डीएम ने संभावित खतरे को देखते हुए 7 दुकानों को शिफ्ट कर दिया है। सभी दुकानदारों को नगर पंचायत की अस्थायी दुकानों पर शिफ्ट किया गया है। इससे नारायण बाजार के 7 दुकानों को शिफ्ट किया है। इस घटना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों को आशंका है कि बरसात के मौसम में ये दरारें और बढ़ सकती हैं। उधर जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर पुल क्षतिग्रस्त होने से सीमावर्ती गांवों में आवाजाही ठप है और ऐसे में सीमावर्ती इलाकों से प्रवास पर जाने वाले भोटिया जनजाति के लोग परेशान हैं। साथ ही इससे सेना और आईटीबीपी को बॉर्डर में जाने के लिए दिक्कतें हो रही है। मलारी नीति मोटर मार्ग पर पुल टूटने से नदी पर आवाजाही लायक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, मगर नदी के जलस्तर बढ़ने से अब वहां से वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। इधर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव यानी कि सोनप्रयाग में व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर बाजार बंद कर दिया है। व्यापारियों की मांग है कि दोपहर के बाद सोनप्रयाग बैरियर को बंद कर यात्रियों को केदारनाथ धाम ना जाने दिया जाए। साथ ही सोनप्रयाग में जगह जगह संचालित हो रहे भंडारों को भी बंद करवाया जाए। व्यापारियों का कहना है कि भंडारे आयोजित होने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है।
सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। ये बंदीकरण व्यापार संघ की तरफ से नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतः व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इस कारण पूरा बाजार बंद है। इसमें व्यापार संघ की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। व्यापार संघ को ही भी दोष अर्पण किया गया है कि आप प्रशासन के साथ मिले हुए हो, जिस कारण प्रशासन हमारी कोई समस्या नहीं सुनता। उधर गंगोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए सुबह से ही तीर्थ यात्रियों की लंबी कतार लगी है। वीकेंड पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। उधर फिलहाल मौसम भी साफ है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गंगोत्री धाम में अब हर दिन 15,000 के करीब यात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 4.5 लाख तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी और यात्रा को शुरू हुए कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। इधर शनिवार से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के मौके पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद रहे। हेमकुंड पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये लम्हा बेहद खास है। काफी इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है, इसलिए तीर्थ यात्रियों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। तीर्थ यात्रियों ने जैसे ही गुरुद्वारे में अरदास लगाई, मानो उनकी रास्ते की पूरी थकान दूर हो गई। यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ के कारण फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं और बच्चों को यात्रा पर आने की इजाजत नहीं है। एक दिन में सिर्फ 2,500 तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने के लिए इजाजत है। ठंड की वजह से यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को गर्म पानी मिलेगा। इसके साथ ही घोड़ा खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। हेमकुंड साहिब में फिलहाल काफी बर्फ जमी हुई है। पैदल मार्ग पर भी काफी बर्फ जमी हुई है, इसलिए ये बर्फ काट कर आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया है। जाहिर है, जब तक ये पूरी बर्फ नहीं पिघलती, तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। साथ ही ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर और उसके आसपास के जंगल में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। बीती देर शाम तो आग खदुखाल स्थित पावर स्टेशन तक पहुंच गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। इस घटना में अब तक काफी हेक्टेयर जो वन संपदा है वो खाक हो चुकी है। गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, मगर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हिमाचल है और 9 कर्मचारी परमानेंट हैं। इसमें जो है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं होने की 2-3-4 जगहों पे एक साथ आग लग रही है। और मेरे पास कर्मचारी कम होने की वजह से कर्मचारी भी काफ़ी परेशान हैं, जो जूझ रहे हैं हम लोग। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि आग कम से कम हो और उस पर हम नियंत्रण करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार के पथरी इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बीती रात पुलिस से बदमाशों का सामना हुआ और बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर पथरी इलाके में नजर आए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। इधर जवाबी कार्रवाई में जब्बार नाम के एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही हरिद्वार जिले में मुठभेड़ की कई वारदातें हो चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार जिले में पुलिस और बदमाशों की 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है। 14 मई को देर रात गौ तस्कर बदमाश और पुलिस के बीच में
बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर को गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 गौ तस्कर फरार हो गए। इसके बाद 16 मई को रुड़की के भगवानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। उधर हरिद्वार में ही 18 मई को हिल बाईपास पर बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों चेन स्नैचर बताए जा रहे हैं। इस तरह पिछले हफ्ते भर के भीतर ही मुठभेड़ की 4 घटनाएं सामने आई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।